प्राइस से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस 5 से। 1/5 20%, 4/5 80%। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा है। सी ऑप्शन। बताइए कितना प्यारा सवाल है। इस लेवल के सवालों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, केवल फार्म भरने से नौकरी नहीं लगती मेरे भाई। आगे देखिए, फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है, इसके आपको मूल रूट्स आपको बताने हैं। बताइए जी। देखो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2a+3x, 2a+3x प्लस a² + 3a यहां से a कॉमन ले लेते हैं, a² + 3a में से a कॉमन ले लेते हैं, तो a इंटू a+3 बराबर आ गया 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है। सॉल्व करके अपन को x का मान निकालना है। क्या आपको सॉल्व करना आता है? हालांकि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर मैं मेथड बताना चाहता हूं। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करके आए a गुणा a+3। ऐसी दो संख्या जिनकी मल्टीप्लाई करने पर a गुणा a+3 आ जाए मेरे भाई, और जोड़ने पर आए 2a+3। जाहिर सी बात है ऐसी संख्याएं a और a+3 ही है। ऐसी संख्याएं a और a+3 है। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू a+3, a² + 3 आएगा। आप इनको ऐड करोगे तो a में a+3 जोड़ेंगे 2a+3 आ जाएगा। यही आ रहा है ऐड करने पर, a में a+3 जोड़ेंगे 2a+3 आ गया। जो भी वैल्यू आई, यहां देखो x² का कोएफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भी वैल्यू आई इनका साइन उल्टा करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस करना है। तो x की वैल्यू आएगी माइनस का a, और मेरे भाई ये माइनस a, माइनस के अगर अंदर गुणा करूंगा तो माइनस से -3, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन यहां सेटिस्फाई करेगा वो उत्तर हो जाएगा। आ जाओ 5वां सवाल। जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 साल के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपए है, मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। आपको ब्याज की दर दी है 4% वार्षिक, आपको 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। कोई भी सवाल आए कैसे बनाओगे मेरे भाई? बिल्कुल तरीका आपके सामने खोल के रख देते हैं। 3 साल के लिए आपको ये रेशियो याद रखना है, गोल्डन रेशियो, 3:3:1। 3 साल के लिए भाई ब्याज की दर कितनी है? 4% पर एनम। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/25। 1/25 तो बटे 25 है मेरे प्यारे भाई। तो आप प्रिंसिपल को मान लीजिए कि माना प्रिंसिपल 25 का क्यूब है। माना प्रिंसिपल 25 का क्यूब है प्यारे दोस्तों। आप कहोगे सर क्यों? जो भी बटे में होगा, अगर कहानी 3 साल की है तो पावर 3, बटे में 25 है, 25 की पावर 3। 4 साल की होती पावर 4। ठीक है भाई, तो हमने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, हम 4% निकालते जाना है। इस मूलधन का 4% यानी कि 1/25 करते जाना है। 25 क्यूब का 4% या 1/25 एक ही बात है। 25 क्यूब का 1/25 करेंगे 25 का स्क्वायर, फिर 25 स्क्वायर का फिर 1/25 से गुणा करेंगे 25, फिर 25 का दोबारा 1/25 से गुणा करेंगे 1। 4% करते जाओ। ये जो बाद की कैलकुलेशन होगी यही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस होगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे कितना यह आएगा? 25 या 75, एक एकम एक 75 + 1 76, 76। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यूब है तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 76 होगा, जबकि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 152 रुपए है। 76 की वैल्यू 152 रुपए, यानी कि दुगुना, डबल है जस्ट। अगर ये दुगुना है तो आपका प्रिंसिपल भी 25 का क्यूब है 15,625, तो आपका प्रिंसिपल की वैल्यू भी 15,625 की वैल्यू भी दुगुना होगी। इसका दुगुना क्या आएगा? 30,000 और 1250, यानी कि 31,250 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा। चौथा ऑप्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर अच्छी तरीके से समझ में आ गई, डोंट टेक टेंशन। सवाल नंबर 6।
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 7 sec a इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू sec a माइनस 10a माइनस 4, इसका मान क्या होगा? तो भाई साहब इस सवाल का डायरेक्ट आंसर है 3। ये सब रेलवे के ही अलग अलग एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप कहोगे सर कैसे? देखिए 7 तो है ही प्यारे बच्चों, यहां आपको sec a माइनस 10a दिख रहा है, जहां sec a माइनस 10a आएगा वहां sec a प्लस 10a जरूर आएगा, ना हो तो बना लो मेरे भाई। ये देखिए ये sec a इंटू 1 प्लस साइन है, अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दूं sec a की अंदर गुणा कर दूं तो क्या आएगा? sec a की 1 में गुणा करो sec a, sec a की 1 में गुणा करो sec a प्लस sec का मतलब 1/cos, 1/cos की साइन में गुणा करो तो साइन बटे कॉस आ जाएगा 10a। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? देखो जब इस sec a की यहां गुणा करूंगा साइन में, sec का मतलब 1/cos, साइन बटे कॉस 10a इंटू sec a माइनस 10a भाई, इंटू sec a माइनस 10a। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, माइनस का 4। अब ये खुद देख लो आप कि sec a प्लस 10a इंटू sec a माइनस 10a 1 होता है, ऐसी cosec a प्लस cot a, cosec a माइनस cot a भी 1 होता है, तो 1 हो गया। तो 7 गुणा 1 7, 7 माइनस 4 3, 3 इस सवाल का आंसर है। हालांकि आपको कुछ भी लिखना नहीं था, मेंटली हो जाता। सवाल नंबर 7 देखिए, एक शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है यदि h और r शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या को निरूपित करते हैं तो 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू बताओ। देखिए एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा सवाल कैसे कर पाओगे? भाई आपके पास ये शंकु है, ये होता है बेटा शंकु, आप सभी लोग जानते हैं। ये इसके बेस की रेडियस है स्मॉल r, ये इस शंकु की हाइट है और 90 डिग्री के सामने ये होता है शंकु की स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई l। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये किसके बराबर है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल शंकु के कर्व सरफेस एरिया के बराबर। कर्व सरफेस एरिया पाई r l होता है, पाई r l। अब यहां पाई से पाई कट गया, यहां 1 r से ये 1 r भी कट गया मेरे भाई। ओके तो 1/3 बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चे यहां पर L बटे, देखो ये RH को उधर ले जाओ आप राइट साइड में, RH 1/3 एज इट इज, ये R गुणा H बचा, R गुणा H को हम राइट साइड में ले गए, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो 1/9, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा L² बटे R² इंटू H²। बोलो बात को समझे? मैंने क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहां भी स्क्वायर ही है। एक्चुअली मैं जानता हूं कि भैया ये L² क्या होता है। यहां आप पाइथागोरस थ्योरम से आप देखेंगे तो ये H है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये स्लांट हाइट क्या आएगी? L का स्क्वायर का आएगा, L का स्क्वायर आएगा मेरे भाई H² प्लस R², H² प्लस R² बटे R² इंटू H²। तो आप इसको डिवाइड करो भैया, अलग अलग डिवाइड करो। अगर आप H² को डिवाइड करोगे R² H² से, H² कट जाएगा 1/r² प्लस अगर आप R² को डिवाइड करोगे R² H² से, तो R² से R² कट जाएगा प्लस 1/h²। तो यही तो पूछा है आपसे, 1/r² प्लस 1/h² या 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/9, 1/9 आ गया। तो यहां पे स्लांट हाइट को गायब करने के लिए आपको दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ा। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर आ गई है। सवाल नंबर 8 देखिए, इस आकृति में ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF समरूप हैं। AB की लंबाई 6.5 है, ठीक है जी, AB की लंबाई 6.5 है, यहां पर DE की लंबाई 3.9 है, 3.9। ओके, BC की लंबाई 5.15 है, BC की लंबाई। आपसे पूछिए EF का माप, ये आपसे पूछा है। ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं। समरूप आप समझ रहे हैं? देखो जैसे यहां एक बार कर्व है, अभी एक बार, यहां पे 2 बार, ये 2 बार, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये एंगल सेम है, लिखने का तरीका है, ये अल्फा, ये अल्फा है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा।
अगर किन्हीं भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा। यहां कहीं लिखा नहीं, चित्र से समझ जाना चाहिए था मेरे भाई कि यहां पे 2 बार कर्व है, यहां भी 2 बार कर्व है, दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, साइन दिया हुआ है मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का